जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। साधन में नहीं सुख बावरे, सुख तो मन में होए। बिना संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं कोई। तो सारा जीवन का सुख और दुख, अभाव हो दुखी हो कोई बात अलग है, लेकिन वैभव में भी हम दुखी रहते हैं। तो मानसिकता का खेल है। सुख और दुख हमारी मानसिक अवस्था है। एक आदमी गरीबी में भी रोटी खा के आराम से सोता है, और एक आदमी वैभव में भी लौट के तनाव में जागता है, गोली खा के रहता है, नींद नहीं आती। तो सुख और दुख हमारी मानसिक स्थिति है। परिस्थिति बदलने की कोशिश न करें, बदल जाए तो अच्छी बात है, मनस्थिति बदलना है। संसार में विघ्न बाधे कंकड़ कांटे बहुत है। कितने कांटे निकालेंगे, चप्पल पहन के चलिए। कितने कांटे निकालते रहेंगे, कांटों से भरा संसार है। जूता चप्पल पहन के चलिए तो बच जाएंगे, सारे कांटे तो निकाल सकते नहीं। रंग भूमि जब सिए पगधारी, सीता जी जब रंग भूमि में आई, देखकर सारे मोहित हो गए नर नारी। साक्षात लक्ष्मी जी है, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी आ गई धरती पे, देख के सभी मोहित हो गए। और राजा जनक जी के बंदी जन आकर घोषणा करते हैं कि राजा जनक ने क्या संकल्प लिया है कि जो भी धनुष पे चाप चढ़ा देगा उससे सीता जी का विवाह होगा। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह घर कहि हम, भुजा उठाई विषम। बंदी बोले भुजा उठाकर कि विदेह ने जो प्रण किया है वो बता दिया। और कहते हैं नृप भुजबल विदु, शिव धनु राहो, गुरु कठोर विदित सबका हो। ये शिव धनु राहु है। अब ये राजा लोग चंद्रमा है। सभी राजाओं को चंद्रमा की उपमा दे दी। तो राजा खुश हो गए कि हम लोग को चंद्रमा कहा, लेकिन बड़ी चालाकी से कहा। कई अलग अलग संत इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि इसलिए कहा कि चंद्रमा स्वप्रकाश से कभी प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहां सूर्य की जरूरत है, चंद्रमा की जरूरत नहीं। आप सब चंद्रमा हैं। और सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि भगवान राम यहां विराजमान हो चुके हैं, आप जाइए। ये भाव है। एक संत कहते इतना ही नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, और यहां जो न घटे न बढ़े उसकी जरूरत है। फिर किसी ने कहा कि समुद्र से ही लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों निकले। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से चंद्रमा भी निकले और लक्ष्मी भी निकले, तो दोनों भाई बहन हो गए। और ये राजा लोग, चंद्रमा है तो बहन से शादी होगी नहीं, इसलिए चले जाइए। अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सुंदर रंग भूमि तैयार है, धनुष रखा हुआ है। एक से एक अलग अलग वेशभूषा में राजा विराजमान है। अलग अलग तरीके के मूंछ वाले, अलग अलग तरीके के मुकुटधारी, और सब मनी मन यही ख्याल है, ख्वाब है कि बस हम जाएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ेंगे, बस विवाह करके ले जाएंगे। सभी सोच रहे हैं। कुछ तो भगवान राम आए तो देखकर लौट गए कि अब इनके सामने हमारा कुछ नहीं। और कुछ सोचे ये बच्चा क्या करेगा, हम ही तो धनुष तोड़ने वाले हैं। और अहंकार में चूर, रामलीला में कभी देखा कैसे रावण चलता है? तो ये सब राजा उसी टाइप के हैं, और तमक तमक के ये लोग चलते हैं।
इनका गुरूर जो है, अहंकार। संसार में नशा बहुत बुरी चीज है, नशा बहुत बुरी चीज है। नशा का मतलब है कि होश में नहीं रहना, और सारे उपाय इसलिए है कि हम होश में आ जाएं। सारे उपाय, साधना, भजन, तपस्या इसी के लिए कि होश में आ जाए, जाग जाए, तंद्रा टूट जाए, ज्ञान और स्मृति आ जाए। इसी के लिए तो सारा इंतजाम है। तो नशा बहुत बुरी चीज है। तो शराब के नशे में आदमी आ जाए तो 8 घंटे 10 घंटे नशे में रहता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जितने देर वो नशे में रहता है वो अपने आपे में नहीं रहता। अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है, गरीब आदमी भी जमीन जायदाद खरीदने लगता है, पैसा महीने का मिला कि नाली में नजर आता है। हाँ, हमने तो भाई कोलियरी में देखा है, वहां जैसे ही महीने का तनख्वाह मिला कि हर नाली में 2-4 पड़े हुए मिलेंगे। फिर पैसा मिला और पी लिया, और ब्लैक जमीन खरीद लूंगा, कौन है, कोई नहीं, इस टाइप। दिस इज दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक पटना में कथा करने गए, एक आदमी आके घेर लिया बीच में, कोई इधर नहीं आएगा, मेरे गुरुजी है, दिस इज दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही बार बार बोले। भाई नशे में राजा हो जाता है, शराब के नशे में राजा तो हो ही जाता है। और एक हमने सुना कि एक दिल्ली में 2 लोग चले जा रहे थे और दोनों ने खूब पी लिया। पी लिए, नशे में झूमने लगे, तो बोले कि मित्र, सरकार बड़ी निकम्मी है। बोले क्यों? पुल कितना छोटा बनाया, हम लोग टकरा जाएंगे। 30 फीट ऊंचा पुल है और नशे में उन लोगों को लग रहा है कि नीचे आ रहा है पुल। तो बोले क्या किया जाए? झुक के चलते हैं। अभी 5 फीट 5.5 फीट के आदमी 30 फीट के पुल में झुक के भी चलेंगे तो क्या होगा? ये दोनों झुक के चलने लगे। बोले मित्र, अभी भी आ रहा है, पुल इधर ही आ रहा है, बहुत छोटा है, क्या करें? बैठ के चलिए। दोनों बैठ के चलने लगे। बोले अभी भी टकराने की संभावना है। तो बोले लेट के चलिए। तो मेन सड़क में दिल्ली में लेट गए। ट्रैफिक पुलिस आई और सिर पे 2 डंडा मारा। जैसे ही मारा, बोले ओ, जिसका डर था वही हो गया। आखिर हम टकरा ही गए, आखिर पुल से टकरा गए हम। एक गरीब आदमी शराब पी लिया उसने, शराब के नशे में झोपड़ी उसकी थी, गया अपने घर और झोपड़ी के दरवाजे पे वो सोचता है कि वो राजा है। बोला सिपाही, महल किधर है? अब महल कहाँ? पांव लड़खड़ाता रहा। भैंस जहां बंधने वाली थी पूरा खुला था। बोला हा, महल इधर है और मैं उधर ढूंढ रहा हूं। पलंग किधर है? मैं विश्राम करूंगा। गोबर की ढेरी देखा, सोचा यही वाला पलंग है, और जाके बैठ गया। इतना गुस्सा, बोले ओह क्या डनलप है। और जब बदबू आई, कहता क्या परफ्यूम है, वाह। और भैंस ने पूंछ मारी तो पकड़ लिया और नचाता, पप्पू की अम्मा आज एक ही चोटी क्यों किया? अब ये भैंस की पूंछ है कि पप्पू की अम्मा की चोटी, ये पता नहीं बेचारे को। नशे में सिर्फ ये कहानी इसलिए सुनाया गया कि जब शराब का नशा थोड़े देर के लिए होता है तो आदमी आदमी नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। तो अहंकार का नशा तो बड़ा खतरनाक होता है, ये तो जिंदगी भर रहता है। कहते हैं सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। कि आदमी ठोकर खाने के बाद, कहते कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं। कि जो गलती पे गलती करे, तो जो 24 घंटे अहंकार के नशे में रहे। किसी ने ठीक कहा था, बचपन में सुनी हमने, कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। किसी को ज्ञान का नशा, किसी को भक्ति का नशा, किसी को सौंदर्य का नशा, किसी को धर्म का नशा, किसी को कीर्ति का नशा, सब नशे में झूम रहे, कोई होश में नहीं है।
बेहोशी हालत में सब लोग जिए जा रहे हैं। अब आप 8 घंटे के शराब के नशे में इतनी हालत खराब हो जाती है कि एक और घटना याद आ गई। बंबई में कहते हैं ताज होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है। एक आदमी ताज होटल से निकला, टैक्सी की, बैठा, बोला गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचाओ। उसने भी स्टार्ट किया, गियर में भी नहीं दिया, एक्सीलेटर लिया, दूसरे साइड से वो आदमी उतर गया। वो बोलता है लो 500 रुपया, थोड़ा गाड़ी धीरे चलाएगा। क्योंकि उधर से देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया दिखने लगा, इधर से चढ़ा, उधर से उतर गया। तो नशे में ये हालत हो जाती है, तो अहंकार के नशे में क्या हालत होगी। और समस्या ये है कि हर आदमी अहंकार के नशे में है और कहता है कि नहीं हम थोड़े लोग ना अहंकार के नशे में, हम तो अहंकार नहीं करते। लेकिन अगर देखें तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत शातिर है अहंकार, किधर से घुसेगा पता नहीं।